बच्चों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं आपातकाल। भारत में इमरजेंसी का प्रावधान कैसा है। तो जो है आपके भारत में संविधान में दिया क्या गया है कि संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान भाग 18 में दिया गया है। इस भाग के अंतर्गत 252 से 352 से 360 तक आपातकालीन शक्तियों का विस्तृत विवरण है। इन प्रावधानों को मुख्य रूप से लिया कहाँ से गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया, अर्थात जर्मनी के संविधान से लिया गया। यहाँ इसका संक्षिप्त जो है वर्गीकरण है, जैसे कि जो है आपके भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 60 तक बताया गया है। यह व्यवस्था भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को असाधारण शक्तियां प्रदान की गई हैं। अर्थात आपातकाल की व्यवस्था वह व्यवस्था है जिससे भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को यह शक्तियां संविधान द्वारा प्राप्त हैं। अब आता है जो है कि जो मुख्य रूप से जो है ये आपातकाल है वो किन किन रूपों में है। तो मुख्य रूप से आपातकाल 3 प्रकार के हैं। जैसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल है अर्थात ऐसे जो है इमरजेंसी जो राष्ट्रीय स्तर पर है। इसका विवरण कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 352 में दिया गया है। यह जब भी लागू होता है तो यह पूरे भारत में लागू होता है और ये जो है सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसका आधार क्या है, इसका आधार है जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाने पर देश में जो है इसे लागू किया जाता है। विशेष जो है क्या है, सशस्त्र विद्रोह के बारे में जान लीजिए। तो सशस्त्र विद्रोह जो है ये जो शब्द है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर जोड़ा गया था। इसका प्रभाव क्या है, तो केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है और नागरिकों को मौलिक अधिकार अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी जो है अधिकार क्या कर दिए जाते हैं, तो निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है राष्ट्रीय आपातकाल में दूसरा हिस्सा जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इसका विवरण कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 356 में इसका विवरण दिया गया है। इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, राज्य आपातकाल भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है कि अगर किसी राज्य में कोई कानून बना है और जो है उसे लागू करने पर विभिन्न प्रकार के जो है घटनाएं घटित होने लगे या जो है जन आंदोलन होने लगे, तो इस वजह से जो है वह विधि लागू नहीं हो पाती, तो उस समय जो है इसे संवैधानिक आपातकाल की संज्ञा दी जाती है। इसका आधार क्या है, यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही हो तो उस समय राज्यपाल राष्ट्रपति को जो है सूचना देगा और फिर जो है राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। ये जो है रीजन है। अब इसका प्रभाव क्या है, तो बच्चों इसका जो प्रभाव है वो ये है कि जैसे जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राष्ट्रपति केंद्र सरकार के माध्यम से
राज्य का प्रशासन संभालने लगते हैं। ठीक है। अब तीसरा है आपके वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 360 में इसका विवरण दिया गया है। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में है। इसका आधार क्या है? तो यदि राष्ट्रपति को लगे कि भारत या उसके किसी हिस्से में वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, अर्थात मुद्रास्फीति बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, तो उस समय इसे लागू किया जाता है। अब इसका प्रभाव क्या है, किस तरह से प्रभावी होता है? तो राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकते हैं। विशेष क्या है? भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया। बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि आज तक भारत में जो है यही एक आपातकाल ऐसा है जो कभी लागू नहीं किया गया है। और आगे क्या है कि भारत में राज्यगत आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के आधार पर बार बार उपयोग को लेकर कई बार चर्चा होती रही है। यहाँ इसके आंकड़े और प्रवृत्तियों का विवरण दिया गया है। जरा इसे देखते हैं कि आज तक जो है कब कब और कहाँ कहाँ पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और कितनी बार की गई है। अब आता है कि जो है सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन वाले राज्य कौन से हैं? यदि हम संख्या की बात करें तो कुछ राज्यों में इसका उपयोग सबसे अधिक हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो है अब तक कितनी बार, तो 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। मणिपुर में, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है, यहाँ 10 बार जो है यहाँ भी लागू किया गया है। केरल और पंजाब, इन राज्यों में अभी तक 9 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर किया गया है। और एक चीज विशेष क्या है कि पंजाब वह पहला राज्य था जहां 1951 में पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके आपातकाल लागू किया गया और सबसे लंबी अवधि तक यहाँ पर आपातकाल रहा, जिसका आज भी रिकॉर्ड है। यानी कि सबसे लंबे समय तक किस राज्य में आपातकाल रहा है, तो उसमें पंजाब रहा है। इसका रीजन जरा देख लेते हैं हम लोग क्या है। सबसे लंबी अवधि पंजाब में उग्रवाद के दौर के कारण यहाँ लगातार लगभग 5 साल 1987 से लेकर 1992 तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू रहा। अब आता है कि सबसे कम अवधि में कहा जो है राष्ट्रपति शासन रहा, तो सन 1970 में पश्चिम बंगाल में और 1995 बिहार में जो है ये ऐसे राज्य हैं जहां कुछ दिनों के लिए ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 2 राज्य हैं, एक तो है आपके पश्चिम बंगाल में 1970 में और दूसरा है जो है आपके बिहार राज्य में 1995 में सबसे कम दिन जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। कभी कभी होता क्या है बच्चों की, राजनैतिक कारणों से जो है लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। कई जो है आपके प्रधानमंत्रियों ने इसका दुरुपयोग किया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जानते हैं अनुच्छेद 356 के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ आए। जैसे सर्वाधिक उपयोग का दौर कब रहा, तो 1966 से लेकर 1977 के बीच इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसका प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया। कितनी बार किया गया, तो 39 बार। किसके शासनकाल में बच्चों, तो ये अक्सर पूछा जाता रहता है, तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो ये जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में। फिर उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई 1977 के बाद, तो उसने भी जो है यानी कि जनता पार्टी की सरकार ने एक साथ 9 राज्यों की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। 1980 में कांग्रेस फिर सत्ता में आई और फिर यही प्रक्रिया दोहराई गई। इस स्थिति को देखते हुए एस आर
बोम्माई का मामला उठा 1994 में, और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर हुई, और सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के अनुसार 356 के मनमाने उपयोग पर रोक लगाई गई, और कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अर्थात पहले उसकी समीक्षा होगी कि राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए कि नहीं, फिर उसके आधार पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब एक चीज आती है जो है कि इस निर्णय की समीक्षा का अधिकार किसे है, तो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया बच्चों। सर्वोच्च न्यायालय जो है इसकी समीक्षा करता है। अगर यह बात जो है सत्यापित हो जाती है कि राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, तो फिर लागू किया जाता है, अर्थात जो है लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। इसके साथ ये जो है आपातकालीन व्यवस्था से संबंधित जो है जो भी विवरण है वह समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।